वह कभी भी शकुनी के द्वारा नियोजित छल कपट की नीति से पांडवों को हराने के पक्ष में नहीं थे, जिसके चलते वह सदा ही युद्ध के पक्ष में थे। वह हमेशा दुर्योधन को युद्ध के द्वारा पांडवों को पराजित करने का आग्रह करते थे, जिसके कारण वह दुर्योधन को खुश करने के लिए चौसर के खेल में सम्मिलित हुए, जिसके कारण द्रौपदी चिरहरण की घटना रूपांतरित हुई। उसके बाद भीम ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह अकेले ही युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध करेगा। तभी अर्जुन ने कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा ली। विभिन्न स्रोतों के अनुसार महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती है, जिसमें से एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन को प्यार करती थी। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्यार करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों का निर्वासन का दुख भोगना पड़ा, उस समय 12वें वर्ष के समय द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा और उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने गुच्छों को तोड़ा, तभी वहां भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल के सेवन से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। चूंकि अब यह फल तुमने तोड़ लिया है, जिससे पांडव उस साधु के प्रकोप का शिकार होंगे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इसके लिए सभी को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे, तभी फल अपने स्थान पर दोबारा लग सकता है। इतना कहने पर श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और बारी बारी सभी को बुलाया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर सत्य बोलते हुए कहते हैं कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। यही नहीं, युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ घटित अवांछनीय घटनाओं के लिए द्रौपदी को दोषी ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। उसके बाद भीम को बोलने के लिए कहा गया और श्री कृष्ण के द्वारा चेतावनी दी गई कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। तभी भीम ने सभी के समक्ष सत्यता को स्वीकारते हुए कहा कि खाना, युद्ध, नींद और यौन इच्छा के प्रति वह कभी भी कम आसक्ति नहीं होते हैं और वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं और साथ ही वह उनके वज्र का अपमान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार देने की भी प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला आता है। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि काफी पसंद है और जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। इतना कहने पर फल थोड़ा और ऊंचा आता है। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया। अंत में द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने सत्य बताते हुए कहा कि मैं अपने 5 पतियों की नैनेंद्री हूँ, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ और बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं आ गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, कोई रहस्य तो छिपा नहीं रही हो। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखते हुए कहा, मैं
आप पांचों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी और एक पुरुष से भी प्यार करती हूँ और वह है कर्ण, जिससे जाति की वजह से विवाह होने का पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया तो शायद मुझे इतना दुख नहीं झेलने पड़ते और न ही इस तरह के कड़वे अनुभव से होकर नहीं गुजरना पड़ता। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि कर्ण युद्ध क्षेत्र में तब तक अपराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहेंगे, जो जन्म से ही उसके शरीर पे थे। इसलिए जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ तब इंद्र ने एक योजना बनाई और प्रण किया कि वह कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। इंद्र मध्याह्न में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहा होता है तब उस समय एक भिक्षुक बनकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं, लेकिन वह उन्हें धन्यवाद देकर कहता है कि उस समय यदि कोई उसके प्राण भी मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि यदि वह स्ववचनबद्ध है तो वह इंद्र से अमोघा शास्त्र भी मांग ले। तब अपनी योजना अनुसार इंद्रदेव एक भिक्षुक का भेष बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। चेतावनी मिलने के बाद भी कर्ण मना नहीं करता और खुशी खुशी अपना कवच कुंडल दान कर देता है। तब कर्ण की इस दान प्रियता पर प्रसन्न होकर वह उसे कुछ मांग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण यह कहते हैं कि दान देने बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, मना कर देते हैं। इतना सुनने के बाद इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक ही बार कर सकता था। इसके बाद कर्ण का एक और नाम वैकर्तन पड़ा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाता है तब वह अपने दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ हो जाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। उस समय कर्ण अपने रथ के पहियों को निकालने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से आग्रह करता है कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बातें करे, क्योंकि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने भी किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब कहा गया था कर्ण का धर्म जब उसने दिव्य जलमा द्रौपदी को पूरी कुरु राजसभा के समक्ष वैश्या कहा था। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि कर्ण अभी असहाय है, इसलिए वह बाण नहीं चलाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा गया तो संभवतः पांडव उसे कभी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। नमस्कार मेरे दर्शक भाइयों और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।